मंगलमदायक गाइए गणपति गाइए योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार तथा प्रसंग नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद भगवान की नारद जी महाराज की। आज चौथे दिन की कथा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। पिछले 3 दिनों में हम लोग महापुरुषों के द्वारा लिखे गए नारद पुराण का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहे हैं और सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे पुरोहित वृंद हैं, हमारे शुभचिंतक विद्वानगण हैं, उन्होंने इस कथा के प्रसंग को सराहा है। तो ये बात मैं हमारे मुख्य यजमान पूज्य पंडित जी देवेंद्र शर्मा जी को पास करना चाह रहा था और सबने आपके इस कार्य की प्रशंसा की है कि आपके माध्यम से इस धरती पर, इस सिडनी की धरती पर धर्म का प्रचार हो रहा है और पुराणों की चर्चा हो रही है। और लोगों ने ये भी लिखा कि बहुत सारी नई बातें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि निरंतर हम लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह के कार्य, इस तरह के ज्ञान की चर्चाएं सुनने को कम ही मिलती हैं।
तो इसके लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद। और सभी श्रोता जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारी मंडली, पंडित भरत शर्मा जी, भाई साहब हैं कृष्ण बल्लू जी आज भगवत में पधारे हैं, और आप सभी श्रोता लोग, सुनील जी, अनिल जी, हम इनके नाम से भी गिन सकते हैं, राकेश जी, और हमारे मास्टर जी सपत्नी यहाँ विराजमान है, राधिका जी भी यहाँ विराजमान है, और इन सबका स्वागत एक बार पुनः। और आप सभी श्रोता जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हिंदू कॉस्मोस की वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने माता गंगा की महिमा की चर्चा पढ़ी थी और सुना था, और संतों ने कहा था कि माता गंगा की महिमा का वर्णन हजारों वर्षों तक कोई करता रहे तो भी नहीं हो सकता है, इसलिए संक्षिप्त रूप से मां गंगा को प्रणाम किया था। और आज उसी श्रृंखला में प्रश्न आएगा कि गंगा अवतरण की कथा, कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, क्योंकि गंगा मां तो स्वर्ग में निवास करने वाली देवी हैं, तो उनका पृथ्वी पर कैसे आगमन हुआ, इसकी कथा पढ़ेंगे आपके सामने। तो नारद जी की जिज्ञासा पर उन्हें सौदास का वृतांत सुना रहे हैं, और जिसके माध्यम से गंगा अवतरण की कथा यहाँ लिखी गई है। हे मुनि शार्दूल, सूर्यवंशी राजा वृक का बाहु नामक पुत्र धर्मात्मा तथा कुशल प्रशासक था। उसने अपने शासन काल में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को अपने अपने धर्म और कर्म में संस्थापित किया था। उन धर्मात्मा और धर्मपरायण राजा बाहु ने सातों द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा भी दी थी, भूमिदान किया था, स्वर्णदान किया था। धर्मप्राण राजा बाहु ने के राज्य में अल्पश्रम से पृथ्वी अन्न, धन और फलों की भरपूर उपज देती थी। मेघ उचित समय पर वर्षा करते थे। कृषि व्यापार आदि के चरम विकसित होने से प्रजा पूर्णतः संतुष्ट और बहुत सुखी थी। रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सर्वशोका, जैसे लिखा है। तो लगभग महाराज ये महाराज राम के पूर्वज हैं, जिनका राज्य है। और कहते हैं कि दैव योग से बाहु के मन में एक बार अहंकार उत्पन्न हो गया। क्या अहंकार उत्पन्न हुआ? कि मैं ही लोकपाल हूं, मेरे समान बृहद यज्ञों का आयोजक या संपादक इस धरती पर दूसरा कोई भी तो नहीं है। मैं ही वेद वेदांतों का तत्व ज्ञानी भी हूं। मेरे बल पौरुष के कारण ही धरती पर किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं होता है। मेरा ऐश्वर्य इतना है कि इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इस अहंकार भाव के उत्पन्न होते ही राजा अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा। भगवान की लीला देखिए, जिसके फलस्वरूप वह अपने को भोक्ता और दूसरों को भोग्य मानने लगा। वाला मैं सबका देने वाला हूं और ये सब खाने वाले हैं। इस भ्रांत धारणा की ने बाहु के मन में कामोपभोग की भावना को जन्म दे दिया। अब वो सोचने लगा कि पृथ्वी मेरे लिए है, तो उसका उपभोग करने के लिए उसके मन में ये प्रेरणा जागृत हो गई। विनाश के चारों यौवन, जैसे लिखा है ना कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अनर्थाय किमुयत्र चतुष्टय। बोला यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेक साधन उसके पास समन्वित रूप में थे, जबकि इन चारों में एक ही व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जा सकता है। और ये जब ये चारों एकत्रित हो गए तो उसके परिणाम की कल्पना कीजिए। राजा बाहु दूसरों की समृद्धि को सहन न कर पाने के कारण
उनके धन वैभव का अपहरण करने लगा। प्रजाजनों की सुंदर स्त्रियों को, कुलवधुओं को अपनी पत्नी बनाने लगा। राजा बाहु के इस परिवर्तित व्यवहार से है और ताल वंशों के नृपति उसके शत्रु हो गए और उन्होंने अवसर पाकर बाहु को पराजित किया और उसको राज्य से निकाल दिया। तो अब नष्ट वैभव राजा बाहु अपनी दो पत्नियों कनिष्ठिका गर्भवती स्त्री और ज्येष्ठा को लेकर, बड़ी और छोटी को लेकर के वन में चला गया और वहां एक मनोरम सरोवर को देखकर उसके तट पर रहने का विचार करने लगा। राजा को यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि उसके सरोवर पर पहुंचते ही सभी पक्षी घोंसला छोड़ के भाग गए। बोला ये तो बड़ा अहंकारी राजा आ गया, इसका तो दर्शन करना भी पाप है, ये सोच के राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान किया और वृक्ष के मूल में आकर बैठ गया और राजा को अपने कुकर्मों का स्मरण करके अब आत्मग्लानि होने लगी, अब चिंता पश्चाताप होने लगा और अपनी अपकीर्ति को मृत्यु मानकर दुख अनुभव करने लगा। चिंता, अभाव, खिन्नता और ग्लानि ने राजा को अकाल में ही बूढ़ा बना दिया। चिंता लिखा है कि चिंता चिता समाख्या था, तस्मात् चिंता गरीयसी। चिता में तो एक बार ही जलता है आदमी, लेकिन चित्ता में रोज जलता है नहीं, इसलिए बोला कि चिंता चिता से भी भयंकर है। तो उसको बहुत जल्दी बूढ़ा बना दिया और अब उसका शरीर बूढ़ा हो गया। राजा बाहु महर्षि औरव के आश्रम के निकट ही कहीं वन में अपने दुर्दिन बिताता हुआ काल कबलित हो गया, माने राम नाम सत्य हो गया। बाहु के दिवंगत हो जाने पर उसकी गर्भवती जो कनिष्ठा भार्या थी, छोटी वाली, वो बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति के साथ ही सती होने का निश्चय किया। महर्षि औरव को समाधि अवस्था में जब इस वृत्त का ज्ञान हुआ तो उन्होंने वहां पहुंचकर रानी को सती होने से रोक दिया। कहा कि देवी, तुम्हारे उदर में शत्रुहंत्रा चक्रवर्ती पुत्र विद्यमान है, अतः कुल के उद्धार के लिए तुम्हारा जीवित रहना धर्म है। अब औरव मुनि ने शास्त्र को उद्धृत करते हुए कहा कि हे सुबह, रजस्वला अकृत रजोदर्शन तथा गर्भवती को शास्त्र सती होने की अनुमति नहीं देता है। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली हठ धर्मणी नारी का कभी उद्धार नहीं होता है, अतः तुम्हें इस समय किसी प्रकार का साहस न करके अपने पति की धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। तो महर्षि औरव ने बाहु की दूसरी पत्नी को भी इस आधार पर सती होने से रोक दिया और उसकी कनिष्ठ पत्नी एकाकी न पड़ जाए इसलिए उसको भी रोक दिया। बोला कि तुम दोनों अब आगे का जीवन निर्वाह करो। औरव मुनि के वचन सुनकर दोनों रानियां संतप्त होकर विलाप करने लगी। महर्षि औरव द्वारा समझाए बुझाए जाने पर रानियों ने अपने मृत पति के और्ध्वदेही कर्म किए और वे दोनों औरव मुनि के आश्रम में ही अब रहने लगी हैं। तो सनक जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु की दोनों विधवाएं महर्षि औरव की सेवा करती हुई अपना समय व्यतीत करने लगी थी। 6 मास व्यतीत होने पर बड़ी रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह सपत्नी के पुत्रवती होने को अपना दुर्भाग्य मानने लगी। मेरा बच्चा हुआ नहीं, इसको हो गया, तो उसको ईर्ष्या जलन हो गई। फलस्वरूप उस दुष्टा ने छोटी रानी को विष दे दिया, जहर दे दिया। परंतु महर्षि औरव की कृपा से गर्भ को तथा रानी को किसी प्रकार बचा लिया गया। 3 महीने के उपरांत रानी के विष सहित पुत्र उत्पन्न हो गया। विष पी तो लिया था, लेकिन विष ने बचा तो लिया, लेकिन वो बच्चा विष के सहित पैदा हुआ है। औरव मुनि ने विषगार सहित बालक को उत्पन्न हुआ देखकर उसका नाम सगर रखा। विष के सहित पैदा होने के कारण राजा का नाम, वो आगे चल के राजा बनेगा, उस बच्चे का नाम रख दिया सगर। और उसके जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए।
बच्चा जब पैदा होता है या बच्चा जब गर्भ में आता है तब से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए गए हैं। तो इन्हीं को जातकर्म संस्कार आदि कह रहे हैं। और उन्होंने यथासमय उस बालक के मुंडन व उपनयन संस्कार भी करा दिए। आगे चल करके हम देखेंगे कि कौन सा संस्कार किस समय पर करना चाहिए, ये चर्चा आगे की कथाओं में आएगी। और उसके बाद उस बच्चे को शास्त्र विद्याओं का अभ्यास भी कराया। बालक सगर भी मुनि और बका वशवर्ती अंतेवासी बनकर श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगा। एक दिन बालक ने अपनी माता से अत्यंत विनीत स्वर में अपने जनक के संबंध में पूछा कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। बालक का मत था कि चंद्रोदय के बिना रात्रि विकसित कमलों से रहित सरोवर और पतिहीना नारी और पितृहीन बालक समान रूप से अभागे होते हैं। मुझे आज तक अपने पूज्य पिता के दर्शन क्यों नहीं हुए? इसमें अपने को अत्यंत ही दरिद्र तथा भाग्यहीन अनुभव कर रहा हूँ। वृक्ष लता आदि से शून्य वन, जल शून्य नदी तथा गति शून्य घोड़ा ये समान पितृहीन पुत्र होता हुआ करता है। पिता से उपेक्षित व्यक्त अथवा वियुक्त बालक याचक के समान तुच्छ और निंदनीय हो जाता है। बालक के आग्रह पर उसकी माता ने दुखित स्वर में सारी घटना यथा तथ्य रूप से सुना दी कि जैसा हुआ था वैसा बता दिया। अपने पिता की मृत्यु और माता के दुखों के वृतांत को जानकर बालक बहुत दुखी हो गया और उसने तत्काल अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली। अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सगर महर्षि और से आज्ञा लेकर तथा गुरुदेव और जननी को प्रणाम करके आश्रम से चला गया। चलते चलते बालक सगर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा और प्रातः भक्षुक वशिष्ठ जी ने सगर के मनोभावों को जानकर उसे ऐन्द्रावस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र ये जितने अस्त्र थे ना सब की शिक्षा दी और सब उसके हवाले कर दिए। और सगर ने शत्रुओं के निकट पहुंचकर उनके साथ भीषण संघर्ष किया। शत्रु सगर के प्रचंड प्रहार को सहन न कर सके। कुछ शत्रु शीघ्र ही नामशेष हो गए और कुछ आहत होकर प्राण की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों में भाग गए। उस समय शक और यवन जाति के कतिपय राजा प्राण रक्षा के लिए वशिष्ठ जी की शरण में पहुंचे और उनसे अभयदान मांगने लगे। सगर को जब यह समाचार मिला तो वह वीर क्षत्रिय भी शत्रु विनाश के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया। इधर वशिष्ठ जी ने अपने शरणागत राजाओं और उनके आश्रितों के केश और दाढ़ियां मुड़वाकर उन सबको अपमानित करने के रूप में मृतक तुल्य बना दिया। सगर ने शत्रुओं की यह दशा देखकर संतोष हर्ष तो अनुभव किया, किंतु इससे उसका क्रोध शांत न हुआ। उसने गुरुदेव से अपने पितृहंता उन दस्युओं को, उन बदमाशों को शरण न देने का अनुरोध किया। उसका नीति सम्मत तर्क यह था कि नम्रता दिखाने वाले दुर्जन शत्रु का और द्यूतकार मित्र का, माने जुआ खेलने वाला मित्र और दुष्ट ये सब जो है विश्वास करने वाले शीघ्र ही विनाश की गर्त में गिरते हैं। यानी जो उन पर विश्वास करेगा तो वो अवश्य धोखा खाते हैं। भाई महाराज, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कभी भूलकर भी शत्रुओं के दास भाव का, वेश्याओं की मित्रता का तथा विषधरों की साधुता का विश्वास नहीं करना चाहिए। सगर के वचन सुनकर वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हुए और उसकी पीठ पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरते हुए बोले कि महाभाग, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु जिस प्रकार तुमने अपने शत्रुओं के समूलोन्मन की प्रतिज्ञा की है उसी प्रकार मैंने भी इन्हें शरण देकर इनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है। जय हो, जय हो। मेरी शरण में आकर और केश दाढ़ी मुड़वा कर ये स्वयं ही अपने को मृत तुल्य घोषित कर चुके हैं। इन मृतकों को मारने की
तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी के वचनों को गौरव देते हुए सगर ने अपना क्रोध शांत कर लिया। इससे वशिष्ठ जी को परम प्रसन्नता हुई और उन्होंने सगर के प्रति अत्यंत प्रीति का भाव प्रकट किया। इसके उपरांत वशिष्ठ जी के परामर्श से तपःपूत ऋषियों ने इकट्ठे होकर शास्त्रोक्त विधि से सगर का राज्याभिषेक कर दिया। तो अब सगर जो है महाराज बन गए। सिंहासनारूढ़ होने पर सगर ने विदर्भ नरेश कश्यप की 2 पुत्रियां केशिनी और सुमति, उनकी पत्नियों के नाम, उनसे विवाह किया और महर्षि और सगर के शत्रु विनाश में सफल होकर अपहृत राज्य को पुनः पाने का समाचार सुनकर राजधानी में पधारे और अपने आशीर्वाद से सगर को अनुग्रहित करके लौट गए। अब एक बार सगर की 2 रानियां केशिनी और सुमति ने महर्षि और से संतान प्राप्ति का वरदान देने की प्रार्थना की। तो त्रिकालदर्शी महर्षि ने योग दृष्टि से सब कुछ जानकर उन दोनों को भाग्यशालिनी कहते हुए बताया कि तुम में से एक को एकमात्र वंशधर पुत्र और दूसरे को 60,000 पुत्र होंगे। एक को एक पुत्र का वरदान दिया और एक को 60,000 पुत्र होने का वरदान दे दिया। क्या प्रभु की लीला है। तुम दोनों आपस में विचार करके अपना निर्णय खुद कर लो कि कौन 60,000 चाहता है और कौन 1 चाहता है। अच्छा, मुनि के वचन सुनकर दोनों ने परस्पर विचार किया और केशिनी ने वंशधर एक ही बालक को तथा सुमति ने 60,000 बालक पाने का वरदान मांग लिया। फलतः केशिनी का एक ही असमजा नाम वाला बालक हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए ना। केशिनी का पुत्र उन्मत्त के समान चेष्टा करने वाला था और सुमति के पुत्र निष्कर्मा थे, अच्छे नहीं निकले। सगर को अपने पुत्रों को इस रूप में देखकर बहुत चिंता तथा खिन्नता हुई। दैवी योग से असमजा अंशुमान नामक अत्यंत गुणी शास्त्रज्ञ तथा धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा सगर को परम संतोष हुआ और उसी के सहयोग से सगर यज्ञ यागादि धर्म कार्य संपन्न करने लगे। सगर के 60,000 बालक अत्यंत दुराचारी थे, उपद्रवी थे, यज्ञ अनुष्ठान कर्मों के विघ्नकारी थे। देवों के लिए अर्पित हवि वे दुष्ट स्वयं हड़प जाते थे। स्वर्ग के पारिजात इत्यादि जो वृक्ष थे, दिव्य वृक्ष थे, उनके पुष्पों को हरण करके लाते थे और रंभादि जो अप्सराएं थी उनकी चोटी पकड़ करके उनको भी दंड दिया करते थे। सदाचार द्वेषी सगर पुत्र सज्जनों को पीड़ित करने तथा निरीहों को आजीविका नष्ट करने में संपन्नता का अनुभव करते थे। उनको दूसरे को दुखी करके सुखी अनुभव होता। सगर पुत्रों की धूर्तताओं से व्याकुल देवगण महर्षि कपिल जी की शरण में गए। इंद्र वरुणादि देवता आत्मवेता कपिल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा उनसे कहने तथा रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। अब देवों के करुण क्रंदन को सुनकर श्री नारायण अवतार नर रूप श्री कपिल मुनि जी बोले, निरपराध जीवों को दुख देने वालों को शीघ्र ही अपने दुष्कर्मों का फल मिल जाता है। अतः सगर पुत्रों का निकट भविष्य में ही विनाश सुनिश्चित समझिए। कपिल जी के सांत्वनामय वचनों से आश्वस्त हो सभी देवता उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके अपने लोक में लौट गए। एक बार की बात है, राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों को बुलाया, आमंत्रित किया और अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व का अपहरण करके उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। अश्व के रक्षक बनकर अश्व के पीछे चलते हुए सगर के 60,000 पुत्र सहसा अश्व के अदृश्य हो जाने पर चकित हो गए, विस्मित हो गए और सारे भूमंडल में अश्व को खोजने
खोजने पर भी न पाकर यज्ञ की सफलता के लिए अश्व को पाना अनिवार्य मानते हुए वे पाताल लोक में जाने को प्रस्तुत हो गए। इस कार्य के लिए उन्होंने पृथ्वी की खुदाई करके पाताल में प्रवेश का मार्ग बनाया, और जो उन्होंने खोदा था उसी में समुद्र है आज। मतलब 1/3 पृथ्वी खोद डाली उन्होंने, उसी में आज पानी है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सागर। समुद्र को हम क्या कहते हैं? सागर, क्योंकि वो सागर के पुत्रों ने खोदा था। बहुत काम करके गए हैं लोग। अच्छा, अब पहुंचे हैं पाताल, और वहां जाकर के मुनि वहां जाकर के पाताल में पहुंचे। कहां गए? इस कार्य के लिए उन्होंने पृथ्वी की खुदाई करके पाताल में प्रवेश का मार्ग बनाया, और पाताल में पहुंचकर अश्व को ढूंढते ढूंढते सागर पुत्र अत्यंत तेजस्वी महात्मा कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि अश्व आश्रम के बाहर बंधा हुआ है और मुनि ध्यानमग्न समाधि में है, और मुनि को कपटी अश्व का अपहर्ता तथा भय से नेत्र मुदकर समाधि का ढोंग करने वाला मानते हुए वो दुर्बुद्धि उन्हें अपशब्द कहने लगे, उनकी निंदा करने लगे, हल्ला करने लगे। परमात्मा में लीन कपिल जी को सागर पुत्रों की इस चेष्टा का तो पता ही नहीं चला, परंतु जब वे दुष्ट महात्मा कपिल जी के ऊपर पैरों से प्रहार करने लगे तो महात्मा जी की समाधि भंग हो गई। और मुनि को सचेत देखकर आतताई सागर पुत्रों की धूर्तता और अधिक बढ़ गई थी। तब वे कपिल जी का बहुत प्रकार से अपमान करने लगे, अकारण उत्पात करने लगे। और जब कपिल जी ने उनका यह दुस्साहस देखा तो उनको देवों द्वारा जो देवों ने उन पर जो आरोप लगाए थे वो उसका सत्यता का प्रमाण मिल गया, उनको याद आ गया। फलतः देवों के दिए गए आश्वासन की रक्षा के लिए मुनिश्रेष्ठ ने अपने नेत्रों से अग्नि का प्राक्षेप किया, अग्नि निकलिया किया, और क्षण भर में सागर पुत्र राख की ढेरिया में बदल गए। अब यज्ञ मंडप में बैठे सागर ने दूत के मुख से अपने पुत्रों का विनाश का वृत्तांत जब सुना तो इसे दैव योगी समझा और संतोष कर लिया। ऋषि मुनियों ने सागर को पुत्रहीन हो जाने के कारण यज्ञ करने का अनधिकार घोषित करते हुए राज्य को तत्काल माने यज्ञ को तत्काल रोक दिया गया, और उन्होंने अपने पोता अंशुमान को पुत्र मान लिया और उसे ही यज्ञ के अश्व को लाने का कार्य सौंप दिया। और जिस मार्ग से सागर पुत्र पाताल को गए थे उसी मार्ग से अंशुमान भी पाताल में प्रविष्ट होकर महामुनि कपिल देव जी के आश्रम में पहुंचा। परम तेजस्वी कपिल जी के दर्शनों से प्रभावित हो और कृतकृत्य होकर अंशुमान ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया और उनकी अनुमति पाकर इस प्रकार से निवेदन करने लगा कि ब्राह्मण, मेरे चाचाओं की दुश्शीलता का आपने उन्हें सही दंड दिया है। आप परोपकार परायण तथा क्षमाशील साधु महात्मा हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप उनका अपराध क्षमा करके मेरे पिता के यज्ञ को सफल बनाइए और मेरे भस्मीभूत पितरों को सद्गति प्रदान करने की कृपा कीजिए। तो अंशुमान के स्वभाव और व्यवहार पर प्रसन्न होकर कपिल जी बोले कि वत्स, तुम्हारे मृत पितरों का उद्धार तो तुम्हारे पौत्र द्वारा स्वर्ग लोक से लाई गई भगवती भागीरथी के पवित्र जल के स्पर्श से ही होगा। इस समय तुम यज्ञ के अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण बनाओ। मुनि की आज्ञा अनुसार अंशुमान ने अश्व को लाकर पिता के सामने खड़ा कर दिया और सारा वृतांत कह सुनाया। सागर ने अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त किया। इसी अंशुमान का पुत्र दिलीप और दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ, और भगीरथ ने उग्र तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे गंगा को भूतल में लाने का वरदान तथा शिव जी को प्रसन्न करके उनसे गंगा के प्रपात को माने जो धारा को धारण करने का वरदान प्राप्त किया था। इस प्रकार कृच्छ साधन से भगीरथ गंगा को भूतल से पाताल में ले जाने में सफल हुआ, और गंगा जी के जल स्पर्श से कपिल मुनि के श्राप से
भस्मीभूत सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। अंशुमान ने प्रयास किया और तीसरी पीढ़ी में जाकर के गंगा जी पृथ्वी पर आ सकी। इन्हीं पुण्य श्लोक भगीरथ के वंश में सुदास नामक यशस्वी राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्र सह सौदास कहलाता था। वशिष्ठ मुनि के शाप से ये राक्षस बने और इस सौदास की भी गंगा जल के स्पर्श से राक्षसी भाव से मुक्ति हुई थी। ये भी वशिष्ठ जी की, आप लोगों ने यदि वशिष्ठ और विश्वामित्र का एक वो बनाया था एक संवाद, हाँ वो देखा होगा तो उसमें काफी अच्छा है इनका। नारद जी की उत्सुकता पूर्ण जिज्ञासा पर उन्होंने सौदास का वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे देवर्षि, हे नारद, सुदास का पुत्र मित्र सह धर्मज्ञ और पुण्यात्मा महानुभाव था। वो अपने पिता के ही समान प्रजावत्सल, धर्मरक्षक, गौ ब्राह्मण भक्त तथा यजनशील था। एक क्या कहता था, अपने पूर्व पुरुषों के समान ही मित्र सह भी बिना किसी वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष किए भूमंडल की रक्षा करता था। अच्छा राजा था। उसने 38 वर्षों तक विविध ऐश्वर्यों का उपभोग करते हुए प्रजा का पालन किया। एक बार मित्र सा अपने मंत्रियों के साथ शिकार के लिए आखेट की रुचि से अपने आरक्षित वन में प्रविष्ट हुआ। संयोगवश राजा के साथ उस वन में गए निषाद अपना वर्ग बनाकर मृगमंडली का वध करने लगे। तृषा से आतुर राजा मित्र सह रेवा नदी के तट पर पहुंचा और वहां उसने स्नान, नित्य कर्म और भोजन आदि किया। वह रात राजा ने रेवा नदी के तट पर ही बिताई और दूसरे दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह अपने मंत्रियों के साथ नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण करने गया। एक वन से दूसरे और दूसरे से तीसरे में जाते हुए राजा अकेला पड़ गया। वह एक कृष्णसार मृग को देखकर शर संधान कर उसके पीछे भागने लगा। अश्वारूढ़ राजा मार्ग में व्याघ्र दंपति को देखकर मृग का अनुसरण करना छोड़कर उसी को देखने लगा। उन पर प्रहार किया उसने। राजा के प्रखर शर से जो व्याघ्री का काल का ग्रास बन गई, व्याघ्री उसकी पत्नी मर गई। अपनी प्रिया को मृत देखकर व्याघ्र जो है योनि में पड़े हुए राक्षस ने राजा मित्र को इस प्रकार प्रतिशोध लेने की चुनौती दी और बड़ी स्फूर्ति से राजा के देखते देखते ही वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। किस रूप में रहे होंगे पता नहीं। और राजा को अपने कृत्य पर पश्चाताप तो होने लगा कि उसने बिना कारण उस कपल को हानि पहुंचाई। इस चेतावनी से आतंकित राजा ने मृगया करना बंद कर दिया। अब वो जंगल नहीं जाता है मृगों को मारने के लिए। फिर वो सदा सशंकित रहने लगा, पता नहीं कब आ जाए और बदला ले ले। एक बार मित्र सह ने वशिष्ठ आदि सिद्ध मुनियों को पुरोहित मनोनीत करके अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति पर जब वशिष्ठ आदि मुनि थोड़ी देर विश्राम के लिए बाहर गए तो व्याघ्र योनि वाला राक्षस अवसर पाकर वशिष्ठ मुनि का रूप धारण कर यज्ञशाला में घुस गया और प्रतिशोध की ज्वाला में धधकता वशिष्ठ वेशधारी राक्षस बोला, राजन, मैंने प्रयत्न पूर्वक तुम्हारा यज्ञ संपन्न करके तुम्हें आपका काम बनाया है, तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। अब तुम मेरी इच्छा में के अनुसार मेरे लिए शीघ्र ही नरमांस प्रस्तुत करो, आदमी का मांस। मैं क्षण दो क्षण में आता हूं। यह कहकर वह राक्षस बाहर निकलकर अपने स्थान को चला गया। राजा ने गुरु वशिष्ठ की इच्छा को गौरव देते हुए स्वर्ण पात्र में नरमांस उनके आगे प्रस्तुत किया। वशिष्ठ जी अपने लिए वो पहले तो नरमांस को देखकर अब असली वशिष्ठ जी आ गए अंदर, वो तो गायब हो गए। देखकर वो क्षुब्ध हो गए और अभक्ष नरमांस के परोसने को राजा का दुस्साहस मानने लगे। उन्होंने राजा को ही इस प्रकार के नरमांस भक्षी राक्षस होने का श्राप दे दिया। मित्र सहसा हुए इस नाटक से हतप्रभ रह गया और उसने कंपित स्वर में वशिष्ठ से कहा कि आचार्यवर, मैंने तो केवल आपके वचनों को गौरव दिया, आपने तो कहा था
अभी कुछ देर पहले आपने ही तो नरवांश परोसने का मुझे आदेश दिया था। राजा की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने समाधिस्थ होकर योग दृष्टि से तथ्य का पता लगा लिया और राक्षस के कुकृत्य से राजा को परिचित कराया। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने जब अपना शाप लौटाना स्वीकार न किया तो राजा ने अकारण शाप देने वाले गुरु को ही शाप दे दिया। राजा को अनुचित करने को तत्पर देखकर उसकी पत्नी मदयंती ने बड़ी ही अनुनय विनय करके तथा बहुत प्रकार से ऊंच नीच समझाकर शाप देने से रोक दिया। राजा ने शाप के जल को इसलिए कहीं अन्यत्र फेंकना उचित नहीं समझा क्योंकि प्रभावित व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का जलकर भस्म होना निश्चय था। इतनी शक्ति थी हाथ में, जो जल था वो किसी ऐसी जगह पर फेंकते तो उस जल की भस्म हो जाता। अंततः राजा ने अभिमंत्रित जल अपने ही चरणों पर डाल दिया। उस जल के गिरते ही राजा के चरण काले पड़ गए और इसी से वह कलमशाद, जिसके पैर काले हो, नाम से विख्यात हो गया। अब कलमशाद ने अपने अविवेक पूर्ण कृत्य पर पश्चाताप करते हुए वशिष्ठ जी से क्षमा प्रार्थना की और उनका बार बार अभिनंदन किया। राजा के सौजन्य पर प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी ने अपने शाप में संशोधन करते हुए कहा कि राजन, मेरा यह शाप अल्पकालिक होगा, थोड़े समय के लिए होगा। 12 वर्षों के उपरांत भगवती भागीरथी के जल का स्पर्श होते ही तुम्हारी राक्षसी देह छूट जाएगी और तुम भगवत आराधना से परम शांति को प्राप्त कर लोगे। राजा को इस प्रकार आश्वस्त करके वशिष्ठ जी अपने आश्रम को लौट आए। अब शापग्रस्त जो मित्र सह राक्षस बनकर अब दारुण दुख, क्षुधा, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, ठंड लगने लगी, धूप लगने लगी, वर्षा और उसको बुखार, ज्वर आने लगा, इन सबको भोगने लगा। विभिन्न जीवों की हत्या करता हुआ वह वन वन में भटकने लगा। उसकी आकृति अत्यंत ही कुरूप हो गई थी और भयंकर हो गई थी। नरमांस भक्षण करता था वो। एक बार दैव योग से नर्मदा तट पर आया, वहां उसने एक मुनि को अपनी प्रिय पत्नी के साथ देखा तो भूख और प्यास से व्याकुल उस मुनि ने मुनि को पकड़ लिया, महाराज को पकड़ लिया और उसे मुंह में डालने लगा। ब्राह्मणी अपने पति को राक्षस के चंगुल से फंसा देखकर उस राक्षस के आगे करबद्ध होकर अपने पति को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि हे नरशार्दूल, आप अपने वास्तविक स्वरूप को स्मरण करो। आप राक्षस नहीं हो, आप परम पवित्र सूर्यवंश में उत्पन्न कुलीन एवं धर्मात्मा मित्र सह हैं। आप विधवा नारी की हीन स्थिति से परिचित ही हैं, इसलिए आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्होंने विनय की। इस प्रकार विनती करती हुई मुनि पत्नी भाव विभल होकर राक्षस के चरणों पर गिर पड़ी, परंतु दुर्बुद्धि राक्षस ने उस अभागिनी की करुण अवस्था पर कुछ भी ध्यान न देते हुए उसके पति को अपना भोजन बना लिया। अब पति को नाम शेष हुआ देखकर वह सन्न नारी क्षुब्ध हो उठी और उसने राक्षस बने राजा को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पति को बलपूर्वक मार डाला है, जब कभी अपनी स्त्री के साथ रहोगे तो तुम भी मारेगा। और ब्राह्मणी का क्रोध इतने से शांत न हुआ, उसने राक्षस को एक दूसरा श्राप दिया कि उसका राक्षसत्व तो बहुत समय तक अटल रह जाएगा। और तो वशिष्ठ जी ने तो कम कर दिया था 12 साल का, लेकिन यहाँ ये और गड़बड़ कर गया तो ब्राह्मण ने और श्राप दे दिया कि अभी नहीं, राक्षस तुम और रहोगे लंबा। ये लो, एक अपराध के 2 शापों को सुनकर और दूसरे शाप को अनुचित मानते हुए राक्षस ने ब्राह्मणी को पुत्र सहित राक्षसी हो जाने का शाप दे दिया। उसने बोला तुम्हारे पुत्र भी राक्षस हो जाए, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ ही राक्षसी बनकर चीखने चिल्लाने लगी और राक्षस तथा सपुत्रा राक्षसी नर्मदा के तट पर स्थित एक वट वृक्ष पर आकर रहने लगे। इसीलिए तो भगवान ने कलयुग में वाणी की शक्ति छीन ली,
नहीं तो आज ये जो देवता घूम रहे हैं ये सब राक्षस घूम रहे होते नहीं। क्योंकि यदि वाणी में शक्ति होती लग जाती तो सोचो क्या होता, कितना गुस्सा करते हैं लोग। तो इसीलिए वो वाणी की शक्ति भगवान ने चिन्ह नहीं बोला कि अब ये कलयुग के प्राणी को मत दो थे। वो वट वृक्ष एक ब्रह्म राक्षस का निवास स्थल था। वहां पहले से एक राक्षस और रहता था। उसने अपने निवास पर और अन्य लोगों को आया देखकर वहां आने का और उनकी दुर्गति का कारण पूछा। मित्र सह और ब्राह्मणी ने अपना अपना वृतांत उस ब्रह्म राक्षस को बता दिया और इसके उपरांत मित्र सह ने ब्रह्म राक्षस से अपनी कथा निर्व्याज भाव से सुनाने का अनुरोध किया। आप भी सुनाइए, आप कैसे राक्षस बन के घूम रहे हैं। तब ब्रह्म राक्षस अपना वृत्त सुनाते हुए बोला, मैं मगध देशवासी वेदज्ञ तथा धर्मपरायण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। विद्या धन और यौवन के मद ने मुझे ऐसा अंधा कर दिया था कि मैं अपने गुरु की ही उपेक्षा और अवज्ञा करने लगा था, जिसके फलस्वरूप मेरी यह दुर्गति हुई है। इस योनि में रहते हुए मैंने अनेक ब्राह्मणों की हत्या की है, परंतु फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। मैं सदा भूख प्यास से आकुल व्याकुल और आंतरिक वेदना से उद्विग्न रहता हूं। मैंने अब इस तथ्य को सम्यक ठीक से जान लिया है कि गुरुजनों की आज्ञा का पालन न करने पर राक्षस बनना होगा। कलमाश पाद ने ब्रह्म राक्षस से जब गुरु का स्वरूप बताने का अनुरोध किया तो उत्तर में ब्रह्म राक्षस बोला। अब उन्होंने कहा कि जब आप गुरु की महिमा जानते ही हैं तो कृपा करके हमें गुरु की महिमा बताइए। तो यहाँ पर जो है गुरु की महिमा बताते हुए ये ब्रह्म राक्षस बता रहा है दूसरे राक्षस को कि वेदों का अध्ययन अध्यापन कराने वाला गुरु होता है, वेदों के गूढ़ अर्थ का तत्वबोध कराने वाला गुरु होता है, धर्म का समुचित उपदेश करने वाला गुरु होता है, नीति शास्त्र का व्याख्याता गुरु होता है, मंत्रों का उपदेश तथा अर्थ ज्ञान कराने वाला गुरु होता है, वेदों के संबंध में उत्पन्न संदेहों का निवारण करने वाला गुरु होता है, व्रत उपवासों के विधि विधान को बताने वाला गुरु होता है, भय से रक्षा करने वाला गुरु होता है, अन्नदान करने वाला गुरु होता है, उपनयन संस्कार कराने वाला गुरु होता है, गर्भाधान इत्यादि करने वाला जो पिता जो मतलब पुत्र के लिए पिता ही गुरु होता है, अग्रज बड़ा भाई, ससुर, मातामह, नाना और मातुल मामा ये भी गुरु कहलाते। सुनिए, बड़ा भाई, ससुर जी, मामा और नाना ये सब भी गुरु के समान है। और ये 12 प्रकार के महानुभाव गुरु रूप हैं। इनकी कभी भूलकर भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। यथासंभव इनका यथोचित सम्मान करते हुए इन्हें संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है। तो कलमाशपाद की जिज्ञासा कि क्या ये सभी गुरु समान रूप से आदरणीय हैं अथवा महत्व की दृष्टि से, ये प्रश्न पूछा। तो उसका निवारण करते हुए कहते हैं कि यद्यपि ऊपर कहे गए सभी महानुभाव समान रूप से गुरु रूप में पूज्य हैं, लेकिन इनमें मित्रों की व्याख्याता, उपदेष्टा, विप्र तथा गर्भाधान कराने वाला पिता सबसे अधिक पूज्य है। जो उपदेश करे माने मंत्र देने वाला गुरु और मंत्रों की व्याख्या करने वाला गुरु और पिता, ये सर्वश्रेष्ठ है। इन दोनों में भी संसार के आवागमन के पास के छेदक पुराणों का जो व्याख्या था सर्वोत्तम और सर्वाधिक मान्य वो गुरु है, सदगुरु है। पुराणों के पठन श्रवण से देव पूजा की विधि और फलादि का बोध हो जाता है, जिससे साधक आत्म कल्याण करने में समर्थ हो जाता है। वस्तुतः श्री व्यास देव जी ने सभी वेदों और शास्त्रों का तत्व पुराणों में भर दिया है
तर्क तथा वाद विवाद से कभी तत्व ज्ञान नहीं होता। इसका ऋजु तथा सरल उपाय श्रद्धा। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। गीता में भगवान ने कहा ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन उसके अलावा भी क्या चाहिए? तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान ज्ञान तो लगेगा, लेकिन गुरु कब ज्ञान बता दे उसके लिए तत्पर रहना है और अपनी इंद्रियों को हमेशा ज्ञान ग्रहण करने योग्य रखना। ठीक है ना? अब तो गुरु जी सो गए तो चलो थोड़ा पी ले, ऐसा क्या पता गुरु उस वक्त कुछ उपदेश दे दे। इसलिए हमेशा तत्पर और इंद्रियों पर अपने कंट्रोल। अच्छा, श्रद्धा पूर्वक पुराणों का श्रवण करने से श्री नारायण के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। जब तदुपरांत यह मन संसार से विरक्त होकर प्रभु परायण हो जाता है तो फिर उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है। पुराणों के श्रवण से पुरुषार्थ चतुष्टय धर्मार्थ काम मोक्ष की सद्य और निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। पुराण प्रवक्ता सर्वोत्तम गुरु है और उसकी अवज्ञा सर्वाधिक हानिकारक है। पुराण वेत्ता सद्गुरु की निंदा से मनुष्य का अधःपतन होता है। इस प्राचीन एवं परंपरागत मान्यता की सत्यता के समर्थन में आप बीती सुनाते हुए ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मेरे गुरुदेव महर्षि गौतम उत्कृष्ट पुराण प्रवक्ता हैं, उनके अपमान करने से ही मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। घटना ऐसी हुई, एक बार मैं शिव मंदिर में भगवान शंकर के आराधना में संलग्न था कि मेरे गुरुदेव महर्षि गौतम का वहां स्वागमन हुआ। पूजन में ही व्यस्त होने के कारण मैंने उठकर गुरु का शास्त्रोक्त विधि से अभिवादन नहीं किया। अब महावेधावी एवं तपोनिधि महात्मा गौतम तो बीतराग महात्मा थे, उन्हें आदर अनादर का कोई विचार नहीं था, अतः वे शांत और निर्विकार थे। उन्हें यह देखकर संतोष हुआ कि उनका शिष्य भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, परंतु भगवान शंकर अनुशासन के अतिक्रमण को सहन न कर सके। रामचरितमानस उत्तरकांड है। उन्होंने गुरुदेव के अपराध के दंड स्वरूप मुझे ब्रह्म राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उसी शाप के कारण ही मैं विषम वेदनाओं को सहन करता हुआ मारा मारा भटक रहा हूं। मुझे ज्ञात नहीं कि इस निकृष्ट होने से मेरा कब उद्धार होगा। रामचरितमानस में भी कहा है। आइए अपने अपने गुरु और सदगुरु को स्मरण करें जरा सा। बड़े सुंदर शब्द हैं, गुरु और सदगुरु। सदगुरु जो हमें ज्ञान दे करके मुक्त करता है। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा
उनसे उद्धार की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा बताई गई। तो सनक जी कहते हैं कि हे विप्र, गुरु की इस महिमा के गान से ही उस ब्रह्म राक्षस के पाप क्षीण हो गए। उसी समय कंधे पर गंगाजल को लिए एकलिंग देशवासी गर्ग नामक एक ब्राह्मण का संयोगवश वहां आगमन हुआ। राक्षस और पिशाचिनी अपने लिए उत्तम आहार मानकर उसे पकड़ने को झपटे, परंतु भगवान नाम कीर्तन में संलग्न उस ब्राह्मण को पकड़ने में अपने को असमर्थ अनुभव करने लगे। यह विचित्र स्थिति देखकर वे ब्राह्मण को प्रणाम करके उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगे। उन राक्षसों को हरिनाम श्रवण से एक ऐसी अपूर्व शांति मिल रही थी कि वे उस ब्राह्मण को अपने पास ही रखना चाहते थे। परम श्रेष्ठ उदार बना उस ब्राह्मण ने तुलसी दल से मिश्रित परम पावन गंगा जल के छींटे उस राक्षस और पिशाचिनी पर डाले। उस जल के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस और पिशाचिनी तो अपने पुत्र सहित उस दुष्ट योनि से मुक्त होकर अपने पूर्ववत स्वरूप को प्राप्त हो गए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनके लोग अपने स्थान पर चले गए और कल्मषात की राक्षस योनि से भी मुक्ति हो गई। तो कल्मषात अपना उद्धार न हो पाने तथा एकाकी रह जाने से बहुत व्यथित था। अच्छा, कल्मषात की मुक्ति नहीं हुई और वो वहां से उठा और सरस्वती देवी ने उसे धैर्य बधाते हुए कहा कि कर्मों के भोग की समाप्ति पर उसका भी उद्धार हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा आश्वस्त हुआ और कलिंग देशवासी ब्राह्मण को अपना वृत्त सुनाकर उससे अपने उद्धार की प्रार्थना की। ब्राह्मण कलमशपाद को अपने साथ वाराणसी ले आया। राजा ने काशीपुरी में रहते हुए 6 मास तक गंगा स्नान और भगवान विश्वनाथ का पूजन किया। इसके फलस्वरूप वो ब्राह्मणी के शाप से भी मुक्त होकर अपनी नगरी को चला गया। तो वशिष्ठ जी से मित्र सह का स्वागत करते हुए उसका राज्याभिषेक किया। राजा भी अपने नष्ट वैभव को पुनः पाकर धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ की कृपा से उसे संतति सुख भी प्राप्त हुआ। जीवन पर्यंत भगवान विष्णु की आराधना में मन लगाकर राज्य कार्य चलाने से जीवन के अंत में मित्र सह मोक्ष का अधिकारी भी बन गया। ये सारा आख्यान सुनकर सनक जी बोले, हे विप्रेंद्र, गंगा जी की महिमा सचमुच ही अपरंपार और अवर्णनीय है। गंगा का दर्शन, जल का स्पर्श, स्नान तथा पान समुचित ही अमित फल देने वाला है। एक बार भी यदि जीव पूर्ण श्रद्धा से गंगा का उच्चारण करता है तो तत्काल उसके दुरितों का, माने पापों का क्षय हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो गंगा के महात्म्य को सुनकर प्रसन्नचित्त नारद जी ने महर्षि सनक जी से भगवती भागीरथी की उत्पत्ति का वर्णन करने की प्रार्थना की और सनक जी बोले कि हे अनग, हे पाप रहित, दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, दिति और अदिति, और उनका विवाह कश्यप मुनि से हुआ और दिति ने दैत्यों को और अदिति ने देवों को जन्म दिया था। तो दोनों के बाप एक ही हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए आपके कश्यप, और ब्रह्मा जी के ही पुत्र दक्ष और उनकी पुत्रियां, 2 पुत्रियां हैं, दिति और अदिति, उनसे उनका विवाह हुआ। कश्यप अदिति महातप कीना, रामचरितमानस। और इस प्रकार से यहाँ कश्यप और अदिति कथा लिख रहे हैं
और दिति ने अपने पति से असमय पर पुत्र प्राप्ति का प्रयास किया, जिसके कारण उसको राक्षस पुत्र प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और इन दोनों की मुक्ति भगवान ने की, दोनों को मुक्त किया। और हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे महाराज बलि। ये बलि के समय की बात है। और ये लिखा है कि इसमें ये जो है, जो बलि एक बार के देवों और दैत्यों के संघर्ष में दैत्यराज बलि दैत्य सेना पति बना, और बलि ने अपनी विशाल वाहिनी सेना को से संपूर्ण पृथ्वी जीत ली। अब बलि ने पृथ्वी तो जीत ली, लेकिन फिर सोचा कि चलो स्वर्ग भी जीत लेते हैं, तो एक बार स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दी, और स्वर्ग पर चढ़ाई की। और इसमें लिखा है कि अनेक वर्षों तक युद्ध करने के उपरांत वे देवता हार गए और बलि की सेना जीत गए। तब पराजित देवता दैत्य शक्ति से इतने भयभीत हो गए कि वे स्वर्ग छोड़कर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आकर घूमने लगे, विचरने लगे। इधर दैत्यराज बलि इंद्र बन गया, और उसका बल इतना अधिक बढ़ गया था कि किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं होता। टोटल कंट्रोल। अपने पुत्रों की दुर्दशा को देखकर देख न पाने के कारण खिन्न और व्यथित अदिति ने घर छोड़ करके हिमालय में जाकर के तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान की तपस्या प्रारंभ की मां ने। अब देखिए, बाप के लिए कितनी कठिन अवस्था है। देवता हो चाहे दानव हो, दोनों उन्हीं के बच्चे, लेकिन एक अधर्म करता है, एक धर्म करता है। लेकिन अब माँ, क्योंकि देवताओं की माँ है अदिति, तो नहीं सह पाई, और हिमालय में जाके भगवान का ध्यान करने लगी, उग्र तप करने लगी। यहाँ लिखा है कि अदिति प्रथम पहले बैठ करके, फिर दोनों पैर पर खड़ी होकर, पुनः एक पैर पर खड़ी होकर, तुलसी माता करती है यहाँ पर, एक पैर पर खड़ी होकर से कभी कभी, और अंत में एक चरण के अंगूठे पर खड़ी होकर तप करने लगी। अब इसको पता चल जाएगा तो प्रैक्टिस न करना शुरू कर। इसी प्रकार अदिति ने कुछ समय तक फलाहार किया, फिर जल पिया, और अंत में निराहार, खाना पीना सब छोड़ दिया। और अदिति के घोर तप की सूचना पाकर और उसके परिणाम से भयाक्रांत होकर दैत्य अपने स्वामी बलि की प्रेरणा से अदिति को तप से निवृत्त करने की कोशिश करने लगे, और उन्होंने को कहा कि मां, आप इतनी कठोर साधना क्यों कर रही हैं? यदि दैत्यों को आपकी कुछ तपश्चर्या का पता चला तो वे निश्चित रूप से आपको कष्ट पहुंचाएंगे। अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप तपस्या नहीं करो, नहीं तो आपको तंग करेंगे। महापुरुषों ने धर्म साधन को महत्व देते हुए शरीर सुख की उपेक्षा न करने का विधान बताया है। शरीर माध्यम को धर्म साधन दिखा। वो वस्तुतः पुण्य साधन में शरीर की उपेक्षा करने वाले तो धर्मात्मा न होकर आत्मघाती ही हैं। देवता लोग अपनी मां से कह रहे हैं, अतः आप इतना कष्ट न उठाएं। देव रूपधारी दैत्यों ने अच्छा दैत्य देवता बन करके गए हैं ठगने के लिए। देव रूपधारी दैत्यों ने अदिति को मां शब्द से संबोधित करके कहा, मातृविहीन बालक का जीवन निरानंदमय और शून्य हुआ करता है, अतः आप हमारे लिए इस दुष्कर तप को छोड़ने की कृपा करें। जब दैत्यों के कथन को अदिति ने अनसुना कर दिया और वह अचल भाव से श्री नारायण की आराधना में तन्मय रही, तो दैत्य क्रुद्ध होकर उसे मारने का विचार करने लगे। सर्वप्रथम दैत्यों ने अपनी माया से रचित मेघों की गड़गड़ाहट की और पुनः अपनी दाढ़ों से अग्नि उत्पन्न करके चारों ओर आतंक फैला दिया। दैत्यों द्वारा उत्पादित अग्नि से सारा वन प्रदेश और वहां के पशु पक्षी अन्य जीव जंतु धाए धाए करके जलने लगे, किंतु श्री नारायण की कृपा से देव माता अदिति का बाल भी बाका न हुआ। इसके विपरीत इतनी ही दाढ़ों से निकली अग्नि से वे दैत्य दग्ध होकर भस्म हो गए।
अपनी जलाई आग में खुद जल मरे। इस आश्चर्य और अदिति का सुरक्षित रहना तथा कपटी दैत्यों का दग्ध हो जाना, इसका विश्लेषण करते हुए सनक जी कहते हैं, नारद, प्रभु में अनन्य भाव से अनुरक्त एवं उनके शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, सिद्धगण तथा मुनीश्वर आदि सदा तत्पर रहते हैं। भगवत भजन में तन्मय जीव को किसी प्रकार के आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक ताप या संताप नहीं कर सकते। प्रेत, पिशाच, कुत्सित, ग्रह, डाकिनी, शाकिनी तथा राक्षस आदि हरिभक्त के निकट फटक नहीं सकते। श्री नारायण के भक्तों को हानि पहुंचाने को तत्पर भूत, वेताल तथा अन्य दुष्ट जीवों का ही उल्टे उच्चाटन हो जाता है, उल्टे माने जाते हैं। कई ऐसे इतिहास शास्त्र में मिलेंगे आपको। जिस स्थान पर जितेंद्रिय राग द्वेष विवर्जित जीव मात्र के समदृष्टि रखने वाले भक्त रहते हैं, वहां सभी तीर्थ, समस्त देवगण स्वयं आकर समुपस्थित हो जाते हैं। वह स्थान तपोवन के समान पवित्र तथा सभी जीवों का कल्याण करने वाला होता है। जिस समय राक्षसों ने अदिति को पीड़ित करने का उपक्रम किया, उस समय वह मन, वचन तथा कर्म से श्री नारायण के भजन पूजन में तल्लीन थी। अतः भगवान द्वारा उसकी रक्षा की गई तथा अपने भक्तों को हानि पहुंचाने वालों का विनाश किया। तो आइए एक भजन भगवान का सुन लेते हैं। कौन सुनाएगा? कमल जी एक भजन भगवान का सुनाएंगे। माता अदिति भी तपस्या कर रही, भगवान का भजन कर रही है, इसी भाव को लेकर के। कृपा से सब काम हो रहा
Thank you.
किया भगवान की सेवा में। इधर कथा में अदिति का इतना कठोर तपस्या और कठोर तप देख करके भगवान माता अदिति के सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान को प्रकट हुए देख करके माता अदिति भगवान की प्रार्थना करती है। यहाँ पर त्वमिन्द्रः पवनः सोमः त्वामीशानः त्वमन्तकः त्वमग्निः निरतिश्चैव वरुणस्तुतिवाकरः। हे प्रभु, हे अनादिदेव, आप ही इंद्र, पवन, सोम, ईशान, अंतक माने धर्मराज, अग्नि, निरति, वरुण और दिवाकर हैं। इनमें तथा अन्य सभी देव, गंधर्व, सिद्ध तथा गंधर्वादि विशिष्टों में आप ही का प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। मां बोली, हे भक्तवत्सल प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात अथवा तिरोहित नहीं है, आप जानते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ। स्वामी रामचंद्र महाराज, इस समय मेरे पुत्र दुष्ट दैत्यों से पराजित होकर व्यथित हैं। आप मेरे पुत्रों को निष्कंटक लक्ष्मी प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं अपने पुत्रों के अहितकारी दैत्यों के विनाश की प्रार्थना तो नहीं करती, वो महात्मा होती है ना, परंतु आपसे यही याचना अवश्य करती हूं कि आप उनके द्वारा अपहृत संपत्ति मेरे पुत्रों को वापस दिला दें। अदिति की आर्त विनती सुनकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने सपत्नी के पुत्रों के प्रति वात्सल्य भाव दिखाने के लिए उनकी प्रशंसा की। हमारे सपत्नी माने तो उनकी क्या बोलते हैं दूसरी पत्नी को सौत, सपत्नी को सौत बोलते हैं। सौत के बच्चों के प्रति भी प्रेम देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। श्री नारायण बोले, देवी तुम्हारा कथन सत्य है, तुम सचमुच मुझे धारण करने में असमर्थ हो। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा बालक बन के आऊंगा। तुम्हारे कहा कि आप जगतपति, जगत के पिता, मैं एक साधारण जीव, आपको कैसे गर्भ में धारण कर सकती हूँ। तो भगवान ने कहा, देवी तुम्हारा कथन सत्य है, तुम सचमुच मुझे धारण करने में असमर्थ हो, परंतु मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वो यह है कि मेरे सच्चे भक्त मेरे द्वारा दी गई शक्ति से मुझे धारण करने में सदैव समर्थ हो जाते हैं। जैसे महाभारत के प्रांगण में अर्जुन से कहा कि तुम देखना चाहते हो मेरा असली स्वरूप। अर्जुन ने कहा, तब भगवान ने कहा कि इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे, तो इन नेत्रों से तुम नहीं देख पाओगे, तो दिव्यम ददामिते चक्षु, तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी मुझे। तब भगवान ही दिव्य दृष्टि देते हैं और तब जाकर के अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब मैं किसी को शक्ति देता हूं तो वो मुझे धारण करने की शक्ति भी ले लेता है। इसमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान ने इस रीति से अदिति को समझा बुझाकर और उसे अभयदान देकर विदा किया। और जब समय आया तो अदिति ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कश्यप जी ने उत्पन्न बालक को लक्षण से साक्षात श्री नारायण जानकर उनका बहुविध स्तवन और वंदन किया और उसका वामन नामकरण किया। तो वामन भगवान प्रकट हुए। इधर वाली ने अपने गुरु शुक्राचार्य का वर्णन करके सुदीर्घ काल तक लंबा चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया और उसमें उपस्थित यजनशील ब्रह्मवादी महर्षियों ने हवि ग्रहण करने के लिए ज्यों ही श्री लक्ष्मी नारायण का आह्वान किया, त्यों ही अपने माता पिता माने अदिति, कश्यप
से अनुमति प्राप्त कर बलि के वैभवशाली महायज्ञ को देखने के लिए पधारे। आह्वान तो कर लिया। श्री वामन जी हवि का भोग लगाने के लिए आगे बढ़ गए। ऋषियों ने अपनी ज्ञान दृष्टि से वामन जी में श्री विष्णु को देखकर उनका अभिनंदन किया। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में ऐसा प्रसंग आता है कि जब भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्ग मुनि पधारे और उन्होंने नामकरण संस्कार संपन्न किया, कर्मकांड पूरा हुआ, तो फिर यशोदा मैया ने उनके लिए रसोई तैयार की और उन्होंने स्वयं पाकी थे, खुद बनाते थे। उन्होंने भोजन वगैरह पकाया और विविध प्रकार के व्यंजन बनाए, थाली परोसी और भगवान का आवाहन किया कि आप भोग लगाइए। और आंख बंद करके जप कर रहे थे। एक माला करते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए। जब तक कि जब आंख खोली तो कन्हैया थाली में बैठा हुआ था, खा रहा था खूब। तो गर्ग मुनि चिल्लाए, उन्होंने कहा यशोदा तेरा बच्चा तो यहाँ आ गया, इसने सारा भोजन जूठा कर दिया, क्या खाऊं मैं? यशोदा मैया ने कहा महाराज ये तो सो रहा था, कहां से यहाँ आ गया? तो बालक को ले गए, पोस पास के, फिर पलना में लिटाया, फिर दोबारा से सफाई की, बर्तन साफ किए, दोबारा से रसोई तैयारी की, फिर भोग लगाया, ऐसे लीला। और भोग लगाया तो फिर से कन्हैया आ गया। तो ऐसा लिखा है कि 3 बार ऐसी घटना घट गई कि वो गर्ग मुनि भोग लगाए और कन्हैया सोया हुआ चला। जब अंतिम में जब तीसरी बार एक घटना घटी तो गर्ग मुनि ने कहा कि यशोदा तेरा बालक फिर आ गया। तो यशोदा ने कहा हो ही नहीं सकता, वो तो पलना में सो रहा है। तो माँ दौड़ करके गई तो देखा कन्हैया तो पलना में सो रहा है और इधर आकर देखती तो वो खा रहा है। अब माँ कभी इधर जाती कभी उधर जाती, होते महाराज 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 इतना कह पाती है वो, और वो दौड़ती रहती है। लेकिन इतने में भगवान ने विचार किया कि बाबा मुझे पहचानो, फिर अपना स्वरूप दर्शन कराया। ऐसा लिखा। और जैसे स्वरूप दर्शन किया तो फिर तो ऋषि ने कहा कि यार ये तो महाप्रसाद हो गया, साक्षात परमात्मा भोग लगाए। माँ ने याद किया, भोग लगाया, और लगाने के लिए तो आ गए भगवान। फिर तो उन्होंने सब कुछ पहले भी जो पकाया था उसमें से भी प्रसाद ग्रहण किया, लिखा है कि प्रसाद बन गया। तो यहाँ पर वामन भगवान जैसे लक्ष्मी नारायण का आह्वान किया राजा बलि ने, तो आ गए। वामन बने हुए थे, आ गए, निमंत्रण मिल गया, न्योता मिल गया। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुला करके कहा कि तुम्हारी श्री का हरण करने के लिए, हमारी संपत्ति का हरण करने के लिए श्री नारायण ही आदित्य के पुत्र वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। यदि तुम्हें अपनी संपदा सुरक्षित रखनी है तो इस ब्राह्मण को कुछ भी मत देना। अपने शुभ चिंतक की उचित सम्मति को न मानना संकट को निमंत्रण दे सकता है। तो शुक्राचार्य जी का वचन सुनकर के बलि विनीत स्वर में बोले कि गुरुदेव आपने आज तक जिस धर्म मार्ग की मुझे शिक्षा दी है उसके ही विरुद्ध आचरण करने के लिए आप मुझे बता रहे हैं। यदि साक्षात विष्णु नारायण मेरे पास याचक बनकर आते हैं तो इसे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। और जिस भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए मुनिगण जप तप साधन इत्यादि करते हैं, वह श्री विष्णु ही जब मेरे यज्ञ में अपने कर कमलों से प्रत्यक्ष एवं साक्षात रूप से हवि ग्रहण करते हों तो इस पृथ्वी तल पर मुझसे अधिक धन्य और कौन हो सकता है। गुरुदेव श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही तो हमने ये यज्ञ का आयोजन किया है। मैं श्रीमन नारायण को अवश्य प्रसन्न करूंगा। तो बलि जब शुक्राचार्य से इस प्रकार बातचीत कर ही रहा था कि वामन जी ने वहां यज्ञ भूमि में पदार्पण कर लिया। बोलो वामन भगवान की। श्री वामन जी को देखते ही राजा बलि अपना आसन छोड़कर उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। वामन जी को प्रणाम करके बलि ने उन्हें पाद्य अर्घ्य आदि दिया, उनका पूजन किया और हाथ जोड़ करके अपना अहोभाग्य माना। बलि ने वामन जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपके पदार्पण करने से मेरे घर में अनायास उत्सव का वातावरण बन गया है।
मेरी और मेरे पुरोहितों की तपस्या सफल हो गई है। आज मेरा जीवन भी सार्थक हो गया है। यहाँ आपने पधार कर मुझे सचमुच कृतकृत्य कर दिया है। तो वामन जी का इस प्रकार से आदर सत्कार करने के उपरांत बलि ने अत्यंत विनीत तथा श्रद्धा मिश्रित स्वर में उनसे सेवा का अवसर प्रदान करने का आग्रह किया कि कुछ मांगिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपके। बलि के वचनों को सुनकर वामन जी ने हंसते हुए कहा, राजन, मुझे तपस्या करने के लिए केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। इस पर विस्मित बलि ने कहा कि प्रभु, आपने ये क्या मांगा है? आप कोई राज्य मांगिए, कोई नगर मांगिए, कोई ग्राम मांगिए, विपुल धन संपत्ति मांगिए हमसे। ये सब मांगते तो मुझे प्रसन्नता होती। भगवान ने बलि के अभिमान को देखा लिया और वे उसे समझाते हुए बोले कि नरेंद्र, हम निसंग प्राणियों को धन की क्या आवश्यकता, उसका क्या प्रयोजन? राग द्वेष से विमुक्त, ज्ञान संपन्न, नित्य आनंद निमग्न हम जैसे लोग धन की कभी अपेक्षा नहीं रखते हैं। हमारी दृष्टि में तो देय, दाता और गृहीता में ही किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। कौन देने वाला है, क्या दे रहा है, कौन लेने वाला है, सब एक मानते हैं। शास्त्र के अनुसार देश की सीमा के अंतर्गत तपस्या करने वाले साधु महात्माओं की तपस्या का 6ठा भाग राजा को मिलता ही है। अतः राजा को यत्न पूर्वक अपने प्रदेश में तपस्वियों को भूमिदान करके उन्हें निवास के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शास्त्रों में इसी आधार पर ही राजा को भूमिदान करने का आदेश है और इसके लिए महान पुण्य प्राप्ति का उल्लेख भी है। सत्पात्रों को भूमिदान देने से राजा को मनवांछित प्राप्ति होती है। हे दैत्यराज, आजीविका रहित और कुटुंबी ब्राह्मण को भूमिदान करने वाला विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त करता है, उनके लोक को प्राप्त करता है। भूमिदान की महत्ता और पुण्यवेत्ता से संबोधित एक प्राचीन आख्यान सुनाते हैं, सुनो। तो भगवान कथा सुना रहे हैं। हे दैत्य शिरोमणे, ब्रह्मकल्प में भद्रमती नामक एक बुद्धि संपन्न और वेदवेत्ता ब्राह्मण दैव योग से दरिद्र और वृत्तिहीन हो गया। वो ब्राह्मण दिन रात वेद शास्त्र और पुराणों के अध्ययन और श्रवण में तल्लीन रहता था। ब्राह्मण की दरिद्रता तथा वृत्तिहीनता के फलस्वरूप उसकी श्रुति, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा नाम वाली पत्नियां और इससे उत्पन्न 40 पुत्र क्षुधा पीड़ित रहा करते थे। 4 कितनी पत्नियां थी? ब्राह्मण बड़ा यशस्वी था। श्रुति 1, सिंधु 2, यशोवती 3, कामिनी 4, मालिनी 5, शोभा 6 पत्नी को 40 बच्चे। बड़ा भरा पूरा परिवार हमारा। परिवार की क्षुधातुरता और दरिद्रता से व्यथित होकर भद्रमती निरंतर विलाप किया करती थी। उसकी निश्चित धारणा थी कि दरिद्र पुरुष लोके शववत लोक मिलता। दरिद्र पुरुष जो शववत होता है। अहो दुखम अहो दुखम अहो दुखम दरिद्रता। संसार में दरिद्रता से बढ़कर बड़ा दुख और कोई नहीं है। दरिद्रता में बहुत सी स्त्रियां और पुत्रियों का होना तो कोढ़ में खाद के समान है। इस प्रकार निरंतर अहोरात्र विलाप प्रलाप करने वाली भद्रमती ने एक दिन अपने परिवार के साथ कैशाम्बी नगरी की ओर प्रस्थान किया। इस नगरी में पहुंचकर द्विज भद्रमती ने वहां से के सुघोष नामक एक प्रतिष्ठित संपन्न और उदार ब्राह्मण से 5 हस्त पर परिमित 5 हाथ भूमि की याचना की। सुघोष ने भद्रमती को विद्वान आचारवान तथा बहुग्रही दरिद्र देखकर तत्काल प्रसन्न मन से उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी, तो घर बनाने की जगह दे दी। सुघोष ने भगवान विष्णु की प्रीति के निमित्त भूमिदान का ज्यों ही संकल्प किया, त्यों ही विष्णु जी के दूतों ने उसके पूर्वजों को नरक, स्वर्ग आदि लोकों के सभी कर्मफल भोगों से मुक्त कर विष्णु लोक में भगवान विष्णु का सानिध्य सुलभ कराया। इधर भूमि प्राप्त कर भद्रमती
उससे अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार व्यक्ति की चिंता से निवृत्त होकर भद्रमती और भी अधिक मनोयोग से भगवान विष्णु का आराधन पूजन करने लगा, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उसे इस यहलौकिक संपन्नता के उपरांत देह त्यागने पर अपना लोक भी प्रदान कर दिया। तो भूमिदान की महिमा से संबंधित इस आख्यान को सुनने के उपरांत वामन जी ने दैत्यराज बलि से संबोधित होकर तप करने के लिए 3 पग धरती मांगी। बलि ने जो ही ब्रह्मचारी वामन को 3 पग धरती दान का संकल्प करने के लिए जलपूर्ण पात्र उठाया, त्यों ही दैत्यगुरु शुक्राचार्य उस पात्र में जल को रोकने के लिए प्रविष्ट हो गए, क्योंकि वे भगवान विष्णु की माया से परिचित थे और कर में लिए जाने वाले जल का अवरोध करके बलि को इस कार्य के लिए विरत करना चाहते थे। इधर भगवान ने शुक्राचार्य की योजना को भांपकर अपने कर के अग्रभाग से तीक्ष्ण कुशा के रूप में जल पात्र की टूटी में प्रविष्ट करा दिया। समझ रहे हैं आप? हुआ ऐसा कि जैसे राजा हाथ में जल लेना चाहता था तो अब उसमें से जल नहीं निकले, क्योंकि अंदर तो शुक्राचार्य बैठ गए, तो जल नहीं निकलता। तो भगवान ने कहा जरा मुझे पात्र अपने हाथ में लिया और एक तीखी कुशा थी, उससे सीधा अंदर आंख फूट गई। तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, तब बाहर निकली वो। तो कहा जाता है कि जो सत्कर्म में अवरोध बने वो काणा बनता है, इसलिए कभी भी सत्कर्म अवरोध नहीं बनना किसी का। शुक्राचार्य को जैसे बनना पड़ेगा इसको। तो जिसकी चुभने से शुक्राचार्य के नेत्र से रक्त धारा बह निकली और वे व्यथित होकर प्रकट रूप में असुरों के कुश को हटाने का आग्रह करने लगे। वाला यहाँ जितना कुछ हटाओ सब, तब तक तो देर हो चुकी थी, परंतु इस बीच उनका एक नेत्र दृष्टि शून्य हो गया, फूट गया। फलतः वह एक चक्षु हो गए। दुखी और पीड़ित शुक्राचार्य द्वारा किए गए अवरोध के निवृत्त होते ही जलधारा बलि के हाथ में आ गई और बलि दान का संकल्प करने को उद्यत हो गया। उस समय भगवान नारायण श्रीहरि ने अपने शरीर का इतना अधिक विस्तार किया कि उन्होंने 2 ही पग में सारी धरती को नाप लिया। और ऐसा कहा भी जाता है कि शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि को समझाया कि तुम इनको दान मत दो, लेकिन शुक्राचार्य जब नहीं माने तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। तो गुरु के श्राप के कारण भी उसको श्रीहीन होना पड़ा था, ऐसा भी लिखा है कई जगह। और उनका तीसरा चरण ब्रह्मांड कटाह पर्यंत पहुंच गया। भगवान के चरणांगुष्ठ, चरण का अंगूठा जो था, उसके अग्रभाग की ठोकर से ब्रह्मांड खंडित हो गया, ब्रह्मांड टूट गया। शायद इसी को ये लोग वो कहते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक बिग बैंग। तभी बिग बैंग कर दिया भगवान ने। ठोकर से ब्रह्मांड खंडित होकर 2 भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्मांड के खंडित होने से अस्तित्व में आए छिद्र से निकला जल भगवान के चरण प्रक्षालन के उपरांत बहकर मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। इस पवित्र जल के सेवन से देवता तथा सप्तर्षियों ने अपने को कृतकृत्य किया। यही आगे जल के गंगा गुरु गंगा मैया की जय। तो वामन भगवान की इस दिव्य लीला को देखकर देवों ने भाव विभोर होकर उनकी बहुत प्रकार से स्तुति और वंदना की है। भगवान ने प्रसन्न होकर देवों को उनके स्वर्ग लोक प्रदान किया और इस प्रकार उन्हें संकट मुक्त करके हर्षित और कृत्य किया। इधर बलि एक तृतीय पग धरती न दे पाने के कारण बंधन ग्रस्त हो गया था, परंतु ज्यों ही वह नारायण की शरणागत हुआ त्यों ही करुणा सागर श्री हरि ने न केवल उसके बंधन मुक्त कर दिया, परंतु उसे रसातल का राज्य भी प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, भक्त वत्सल भगवान ने भक्त के निश्चल अनुरोध पर स्वयं उसका द्वारपाल बनकर उसके यहाँ स्थायी निवास भी स्वीकार कर लिया। इसके उपरांत भगवान ने अपने विराट रूप का स्मरण किया और वे पुनः वामन हो गए। मेरे ख्याल से इसी कथा के दौरान शायद मैंने कहा था कि भगवान बलि के दान से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा
कि तुमने इतना बड़ा दान दिया है, अपना शरीर तक दान कर दिया, तो क्या चाहते हो, वरदान मांगो। तब बलि ने कहा कि महाराज अब मैं आपका हो गया हूं, इसलिए आप सदैव मेरे साथ रहे। तो जहां बलि गया भगवान को भी ले गया। फिर जाके लक्ष्मी माता बहन बन करके गई, बलि को राखी बांधी। उसने कहा कि बहन क्या चाहिए? उसने कहा कि ये जो चौकीदार है हमें दे दो। उसने कहा कि क्यों चौकीदार चाहिए तुम्हें? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हमारे पति है। तब पता चला बलि को। तो ऐसे बैकुंठ वापस लेकर के आई थी माँ। इस तरह से भगवान की दिव्य लीलाओं का ये गान आज हम भगवान को समर्पित करते हैं। और कल की कथा में इसी प्रकार से रोचक प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। आइए आज यही कथा को विश्राम देते हैं। शर्मिले गाने वाली एक संकीर्तन हो जाए, उसके बाद में राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा
जो तुम नहीं पंडित जी आधा मिनट फिर बोल इंट्रोड्यूस तो हमारे मध्य वेदज्ञ पूज्य पंडित जी वेंकटरमण शास्त्री जी पधारे हुए हैं। उनसे प्रार्थना करेंगे कि 2 शब्द हमें सुनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् ऊतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरा ततं तद्विप्रातो विषन्नयो वासवागुं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। अधिक मास दामोदर मास का पुण्य महीना में पंडित जी हम लोग बहुत सौभाग्य हैं कि ऐसा आज हमको नारद पुराण सुनने का अवसर मिला। तो हम और पंडित जी कोर्स में बता रहे थे तो बोला पंडित जी करना है। तो देखिए हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान हम लोग यहाँ पे सिडनी में हैं और इतना सुंदर पाठ बहुत 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 कैसे आप हमको उद्गार करने का भी शब्द नहीं है हमारे पास, इतना सुंदर कथा। देखिए जो पुराण है 4 वेद का ये जो पुराण जो है 5वां वेद बोला वेद में हम लोग वेद शिवो वेदः वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेकं सदा पठेत। वेद जो है भगवान का श्वास होते हैं। जहां वेद नहीं है वहां वेदना है। तो जितना मेरे से हो सका मैं तो वेद पाठी हूँ। मुझे तो उतना प्रवचन का उतना ज्ञान है नहीं, जितना छोटा मोटा जो ज्ञान है। हमारे पंडित जी इतना देखिए पंडित जी इतना सुंदर कथा आपने बताया, मेरे को अपना हमारा छोटा बचपन का याद आ गया। बचपन में हमारे यहाँ ऐसा हर महीना हर साल एक पुराण होता था। मैं पंडित जी से बात कर रहे थे कि पंडित जी आप कितना पुराण सुना। हम बोला 10 पुराण सुने। बोला पंडित जी 18 पुराण में एक पुराण का एक महात्म्य है। तो हमारा तो एक दिन का आधा एक दिन, वो भी आज मेरे को मन भी इतना थके हुए थे। तो पंडित जी आज बोला आज आना ही है आपको पंडित जी। कल तो हमसे वहां बैठा नहीं गया तो घर जाके सो गए। आज तो मेरे को आना ही बोला। तो मैं बोला नहीं आज जाएंगे जितना भी तकलीफ हो। देखिए क्या है ये जो पुण्य है ना, व्यसनानि संति बहवः व्यसन द्वयमेव केवलम विद्याभ्यसनम व्यसनम हरिपाद सेवनम व्यसनम व्यसनम। जो कष्ट होता है ना, बहुत सा कष्ट होता है। जो कष्ट है विद्याभ्यास और हरिपाद का जो सेवन है बहुत मुश्किल से मिलता है। विद्याभ्यास भी ऐसे ही है, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम पढ़ सकते हैं। आज हम लोग को जो वहां पे पढ़ा रहे थे तो पंडित जी हम तो नींद आ गया हमको दोपहर में बता रहे हैं। इतना जितना भी आप जो ज्ञान का कभी कोई सीमा नहीं है, कोई एज नहीं है। उसी प्रकार हरिपाद का भगवान का सेवन, हरिपाद सेवनम व्यसनम व्यसनम भगवान बोले। आज कितना आप जो गंगा का अवतरण एक छोटा छोटा कथा कितना सुंदर लगता है देख सुनने में। वामन का अवतार, वामन भगवान का अवतार कितना। और ये दामोदर महीना विष्णु भगवान का यज्ञों वही विष्णु हो। विष्णु भगवान के बिना कोई यज्ञ नहीं होता, चाहे शिव जी का हो, गणपति का हो, माता जी का हो। यज्ञों वही विष्णु हो भगवान बोला। विष्णु भगवान के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं है। दामोदर महीना में इतना सुंदर कथा पंडित जी देख हमारा सौभाग्य है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े इस इतना यहाँ पे सिडनी में 25 साल से यहाँ पे हैं। 25 साल हो 30 साल हो गया होगा ना। 30 यहाँ पे आके आपको 30 साल हुआ। 30 पकड़ के चलिए, मोटा मोटी राउंड फिगर में हम जा रहे हैं। 30 साल
पंडित जी का एक तपस्या से, देखिए पुराण कथा कहना बहुत मुश्किल है पंडित जी, इतना आपका यत्न, इतना भक्ति। मैं अभी आने के समय में ऋषिकेश जी मेरे को लाइन में थे, तो भट्टर जी बोला पंडित जी आप कहाँ जा रहा है? मैं बोला कथा सुनने जा रहा। बोलता यार मानना पड़ेगा, इतना सुंदर आप लोग का, इतना इसमें इतना, देखिए अनुष्ठान बहुत बड़ा चीज होता है, उतना बड़ा। पंडित जी मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद, इतना विद्वान को लाकर इतना बड़ा छोटा, देखिए 10 हो 5 हो 15 हो, पर लोग जो सुन रहे हैं ना, बहुत बड़ा चीज है, बहुत बहुत बड़ा चीज है, बहुत सुंदर। भगवान का जो भगवान नाम, जो हरि भगवान का नाम से ही मुक्ति है। कलयुग में बोला नाम वसा में वैकुंठे नच योगे हृदो मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा, भगवान बता दिए। बोला हम कोई मुनि और इसके बगल में नहीं रहते हैं, मेरे भक्त लोग जहां पुकारते हैं, जैसा जो भजन है, मेरे भक्त लोग जहां पुकारते हैं तत्र तिष्ठामि नारदा, भगवान बोले। बहुत नारद जी का भी जो कथा है उनका बहुत बड़ा, जो आज जो भगवान को एक एक छोटा 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 जो लीला जो कथा है वो है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतना सुंदर आपका कथा, और हम लोग सौभाग्य है कि आपके इसको सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। और ये सौभाग्य तो हमारे पंडित देवेंद्र शर्मा जी ने हम सबको प्राप्त कराया है। और मैं तो केवल विद्वानों के द्वारा जो लिखी हुई पंक्ति उसको पढ़ ही रहा हूँ। नहीं पंडित जी, अरे पढ़ना भी एक ज्ञान है, पढ़ना को उसको लेके जाना बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत। आप लोग गुणग्राही हैं, गंगा इतर पवित्र हैं, जहाँ संत अपने आप और ब्राह्मण अपने आप आ जाते हैं, वो सचमुच कथा सफल हो जाती है। तो आपके आने से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई है और हम सब कृतार्थ हुए हैं। धन्यवाद। पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी, व्यास आसन पे पधारे हुए पंडित श्री नारायण भट्ट शास्त्री जी महाराज, और भाग्य से हमारे सामने पंडित जी भी आज पधारे हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कि अवसर हमें भाग्य से मिलता है। तो हमारा भाग्य जो है, भाग्य के निमित्त आज हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि महान ब्राह्मण लोगों का हमारा दर्शन हो रहा है साक्षात, और जो ये गंगा बह रही है उसमें हम गोता लगा रहे हैं। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारा जीवन है, जीवन का जो साथी है, यही भक्ति जो है, यही भक्ति हमारे साथ जाने क्यों है, और तो कुछ यहाँ से जाने वाला है नहीं। श्रोताओं, ऐसा मन और तन से आप यहाँ पर आते हैं, भक्ति करते हैं, तो जरूर इसमें भगवान की कृपा हम सब प्राणी मात्र पर बनी रहती है। श्रोताओं, ऐसे बहुत ही लोग दुखी में रहते हैं, दुखी पीड़ित है, जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो हम यही विनती करते हैं कि अपना जो पुण्य जो हम यहाँ कमाए हैं, थोड़ा सा पुण्य भगवान से यही विनती करें कि उन गरीब दुखियों को यहाँ से ले जाकर दे, ताकि उसका भी जीवन जो है वो अच्छी तरह से गुजर बसर हो सके। श्रोताओं, आप लोगों ने आए यहाँ पर भक्ति भाव में डूबकर कथा को सुने हैं, और कथावाचक, जैसे मैंने कहा कि ये जैसे गंगा बहती है, हम गंगा में नहा रहे हैं, जो जिस तरह से शब्द का उच्चारण करते हैं और उसका हमें समझाते हैं, बहुत ही सुंदर भाव से पंडित जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं यही आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से हम एक बार फिर पंडित जी को धन्यवाद दें। और भाग्यशाली भी है हम कि पंडित देवेंद्र शर्मा जी जो 10 साल से आज तक हमें हर एक साल एक पुराणों की कथा में भाग लेने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पंडित जी आपको भी अनेकों बार धन्यवाद। चले हम पंडित जी को भी तालियों से सम्मान करें। तो चले अब हम आगे रामायण की भगवान की आरती को आरंभ करते हैं, और फिर वहाँ से आगे कथा।
महादेव की जय, हनुमान जी जय, सनातन
सनातन विश्व धर्म की सब संतन की जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की और वे सब भक्त जनों की भक्त और भगवान की आज की आनंद की इस भवन की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भक्तों का भंडार हर 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 महादेव। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की गोला छूटे भाग जाए अवधूत। सीताराम।